वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद की तकदीर बदल दे। ध्यान से सुनना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद की तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसी के साथ अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, कि भैया हमको रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच, है ना। अब देखिए मैथ में जब भी रिलेशन के बात करें ना तो समझ लेना है इक्वेशन बनाना है, किसके किसके बीच, तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच। तो आगे तो दोनों को समझ लेते हैं। तो पहले कोफिशिएंट को देखते हैं कि भैया कोफिशिएंट किसको कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हम एक पोलिनोमियल ले लिए 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो आप देखिए कि इस पोलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल कौन है, x, तो इसके राइट साइड में जो नंबर लिखा है ना यही हमारा कोफिशिएंट है। एक और वेरिएबल है x², इसके बगल में देखिए कौन है 2, तो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। मतलब सिंपल सा बात कि वेरिएबल के राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है यही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा है जीरोज किसको कहते हैं, तो स्टार्टिंग से इसी के ऊपर हम लोग बात करते आ रहे हैं 0 0 0 कि भैया जिस वैल्यू पर पूरा के पूरा पोलिनोमियल हमारा 0 के बराबर हो जाता है ना। जिस x के वैल्यू पर पूरा के पूरा पोलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ हमारा जो फॉर्म है वो इस प्रकार से होता है x² प्लस bx प्लस 6। और हम लोग जानते हैं कि भैया जिस पोलिनोमियल का जितना हाईएस्ट पावर होता है, इसका देखिए हाईएस्ट पावर 2 है ना, उसका उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो इसका 2 पावर है तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 होगा। तो एक जीरो हम मान लिए अल्फा है और दूसरा बीटा है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ जीरो निकालिए भैया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ दे, तो होता है -b/a। इसको याद करने का ई है तरीका कि x के कोफिशिएंट में, x के कोफिशिएंट कौन है b, तो x के कोफिशिएंट में माइनस साइन लगा करके उसको x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। बात समझ में आया क्या? x के कोफिशिएंट में माइनस साइन लगा करके, x के कोफिशिएंट कौन है b, तो b में माइनस साइन लगा करके उसको x² के कोफिशिएंट कौन है a, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाता है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो का सम ये आता है। अब अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो वो होता है c/a, है ना। याद करने का तरीका ये है का कि कांस्टेंट टर्म में, है ना, कांस्टेंट, ये भी हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है a से। ठीक है, तो दोनों को a से ही डिवाइड करना है। ठीक है, आपको हम इसको एक एग्जांपल से भी आपको हम इसका प्रूफ दिखा देते हैं। जैसे एक हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं, वो हम पहले भी लिए हैं एक एग्जांपल। देखिए जैसे हम ले लिए x² माइनस 2x माइनस 3, है ना। तो इसका आप अगर मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके जीरो भी निकाल लेंगे या निकाले भी थे तो आएगा, एक जीरो आएगा 3 यानी कि अल्फा, और बीटा आएगा -1। आप निकाल करके देख सकते हैं, मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर लीजिएगा, यही आएगा। तो आप इसका अगर सम ऑफ जीरो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो आइए अल्फा क्या है 3, बीटा हमारा क्या है -1, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। आप अगर इसको इससे भी निकालते हैं -b/a से तो भी आपका यही आएगा 2 ही। देखिए इसका अगर a के आप बात करें तो a क्या है 1, b के अगर बात करें तो b क्या है -2 और c क्या है -3। तो e है, b हमारा क्या है -2 और b में क्या लगाना है माइनस, और a क्या है 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2/n क्या है 2, है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ऐसे भी तो वही आएगा। आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना था 3 और बीटा कितना था -1, तो देखिए क्या आया -3। आप अगर फॉर्मूला से भी निकाले क्या है c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या है c -3,
है ना, और a कितना है 1, तो 3/1 को हम -3/1 को हम -3 भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों से वही आया, तो है ना, हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की ओर। तो भैया इसका जो जनरल फॉर्म है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ax³ + bx² + cx + d, है ना, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। और देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरो भी होगा भैया 3 इस पोलिनोमियल का। तो हम मान लेते हैं एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है और तीसरा जीरो मान लेते हैं गामा है। ठीक है, तो अगर हम इसका सम ऑफ जीरो के बात करें, यानी कि अल्फा + बीटा × गामा, तो ई होता है -b/a। मतलब x² के कोफिशिएंट में माइनस साइन लगा करके उसको x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। क्या? x² के कोफिशिएंट कौन है b, तो इसमें माइनस साइन लगा करके x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। x³ का कोफिशिएंट कौन है a। ठीक है, अगर इसका सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम के बात करें, यानी कि अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, तो ई होता है भैया c/a। यानी कि x के कोफिशिएंट से, है ना, या x के कोफिशिएंट को कौन है c, उसको x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे, यानी कि अल्फा × बीटा × गामा, तो ई होता है भैया -d/a। यानी कि क्या, कांस्टेंट टर्म में माइनस साइन लगा करके x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। मतलब इसमें सबको डिवाइड करना है x³ के कोफिशिएंट से, और इसमें सारे को डिवाइड करना है x² के कोफिशिएंट से, है ना, सारे को। तो आई होप बात समझ में आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या है। ठीक है, अब हम लोग इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया है, सीबीएसई पूछा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पहला सवाल। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको दे दिया है 6x² - 3x - 7 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले आपको पोलिनोमियल का जीरो निकालना है, उसके बाद जब जीरो निकल जाएगा तो फिर आपको वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो बताया आपको। ठीक है, तो पोलिनोमियल आपको दे दिया है ये कि पोलिनोमियल है आपका भैया 6x² - 3 - 7x। तो आगे तो इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा 6x² - 7x - 3, और आपको क्या निकालना है जीरो, तो इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, पहले भी बताए थे। और फिर क्या करना पड़ेगा, अब इसको मिडिल टर्म एक्सप्लिट तो करिए। तो इसको हम अगर मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे तो ई होगा 9x + 2x, है ना, क्योंकि ई दोनों को ऐड करेंगे तो -7x के बराबर आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा, है ना, -3 = 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन ले लीजिए ये दोनों में से। तो ये दोनों में से हमको कॉमन दिख रहा है कि 3x कॉमन है, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -3, और ये दोनों में से 1 कॉमन है, तो यहाँ बचा 2x - 3 = 0। अब देखिए एक ई टर्म दोनों में कॉमन क्या है, 2x - 3, और फिर बचा 3x + 1। अब देखिए अगर ये वाला टर्म हो गया 0 तो भी हमारा पूरा पोलिनोमियल हो जाएगा 0, है ना। तो अगर सिर्फ ये वाला टर्म हो गया 0, है ना, तो भी हमारा पूरा पोलिनोमियल हो जाएगा 0। तो यहाँ से x के वैल्यू क्या आया, है ना, 3/2 ये आया 1। और अगर ये 0 नहीं होता है तो सिर्फ ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, तो भी हमारा पूरा पोलिनोमियल हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3x + 1 अगर ये हो गया 0, तो यहाँ से x के वैल्यू क्या आया 1/3, है ना, 1/3 नहीं -1/3, क्योंकि 1 प्लस में उधर जाएगा -1। तो इसका भैया इस पोलिनोमियल का हमारे पास ये दोनों एक ही है, तो इस पोलिनोमियल का हमारे पास 2 0 आया, है ना, अल्फा आया -3/2 और जो बीटा आया वो क्या आया -1/3। अब हम इसका जीरो निकाल ही लिए, तो अब
रिलेशन वेरीफाई आराम से हो जाएगा। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा, तो ई का होता है भैया माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। तो आगे हम इसी से निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ई हमारा है का भैया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 3/2 और बीटा क्या है, तो बीटा है -1/3। तो निकालिए, तो इसको और सॉल्व करिएगा तो ई आगे तो ऐसे होगा, फिर इसका एलसीएम ले लीजिए तो 6 आएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो ई 7/6 आ गया ऐसे। और अगर इसका ऐसे निकालिएगा तो माइनस बी बाई ए, बी क्या है तो -7, बी हमारा क्या है -7 और इसके आगे माइनस, और ए क्या है तो ए हमारा 6 है ना। आप अगर इस पोलिनोमियल का ए निकाले तो 6 है, बी अगर इसका देखेंगे तो -7 है, और अगर सी देखें कांस्टेंट टर्म तो ये -3 है, तो है ना माइनस बी बाई ए तो ये है, और ए हमारा 6 है। तो देखिए ये भी तो हमारा यही आ रहा है, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा आप निकालोगे तो ई होता है कांस्टेंट टर्म यानी सी बाई ए। पहले ऐसे निकाल लो, अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है तो -1/3, मल्टीप्लाई करिए तो -3/6, और अगर ऐसे वेरीफाई करना है तो देखिए सी क्या है -3, सी क्या है -3, और ए क्या है ए हमारा 6 है। तो देखिए ऐसे भी तो वही आया, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया और 0 भी निकल गया, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2, कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज 4, है ना। आपको पोलिनोमियल दे दिया है कि x² - 6x - 6, ये एक पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल का जीरो का जो प्रोडक्ट है वो 4 है। तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप एक बार खुद ट्राई करिए, आपसे जरूर बन जाएगा, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए पोलिनोमियल दे दिया है कि हमारा ई पोलिनोमियल है x² - 6x - 6, और इसका जो भैया इस पोलिनोमियल का हम मान लिए 2 जीरो है, एक अल्फा और बीटा, तो ये दोनों का जीरो का जो प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये दे दिया है 4 है, और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। और अगर हम इस पोलिनोमियल का सी निकालें तो सी क्या है -6 है, और अगर ए निकाले तो ए हमारा ए ही है ना, ए ही है, ठीक है। तो ये है 4, तो सी हमारा क्या है -6a = 4। हम अगर यहां से ए निकाले तो ए हमारा आ जाएगा -6/4, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा -3/2। ये आ गया भैया ए का वैल्यू। कितना आसान था, खट से बन गया। तो है ना, आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।